संख्या रेखा में रूट 2 को प्रदर्शित करना, तो क्या करेंगे? सबसे पहले संख्या रेखा में एक मूल संख्या रेखा में दिया क्या है? एक परिमेय संख्या, आप परिमेय संख्या रूट 2, तब रूट 2 को संख्या रेखा में क्या करना है? दर्शाना है, प्रदर्शित करना है। तो क्या किया? संख्या रेखा में मूल बिंदु को ओ लिया, मूल बिंदु को ओ लिया, ओ से ए तक की दूरी 1 सेंटीमीटर लिया, ओ ए बराबर 1 इकाई लिया। बिंदु ए से ओ ए पर एक लंब रेखा ए बाई खींच दिया, ठीक है। ए को केंद्र मानकर 1 इकाई की त्रिज्या लेकर किरण ए बाई में एक चाप बी काट दिया, ओ को बी से मिला दिया, ठीक है। अब ओ को बी से मिलाने से ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण क्या है? यहाँ ओ बी है, तो ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ओ ए 1 इकाई जानबूझ के लिए है, ए बी बराबर 1 इकाई जानबूझ के लिए थे। जब रूट 5 दर्शाना हो तो ओ ए बराबर क्या लिए थे? 2, 2 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो 5, रूट 5 ओ बी बराबर हो जाएगा। जब 1 1 लेंगे तो रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? ओ पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग, तो ओ बी का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, 1 का वर्ग मतलब 1 का गुना 2 बार, 1 का गुना 2 बार, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 है, 1 1 2, तो ओ बी का वर्ग बराबर 2, तो ओ बी बराबर रूट 2, ठीक है। अब ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटता है, बिंदु सी पर काटता है। बिंदु सी संख्या रेखा में रूट 2 को निरूपित करता है। तब क्या लिखेंगे इसके आगे? बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु अगला पॉइंट क्या लिख लें? 6, बिंदु ओ को केंद्र मान कर ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटता है। बिंदु सी ही संख्या रेखा में रूट 2 को प्रदर्शित करता है, रूट 2 को प्रदर्शित करता है। बिंदु सी ही संख्या रेखा में रूट 2 को क्या करता है? तो क्या किया? सबसे पहले संख्या रेखा में मूल बिंदु ओ लिया, ओ ए बराबर 1 इकाई लिया, बिंदु ए से ओ ए पर लंब ए बाई खींचा, बिंदु ए से ओ ए पर लंब ए बाई खींचा, ए को केंद्र मानकर 1 इकाई की त्रिज्या लेकर किरण ए बाई में एक चाप बी काटा, ओ बी को मिलाया। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का वर्ग बराबर क्या होगा? ओ ए का वर्ग धन ए बी का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो यहाँ ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। तो वह ओ बी का वर्ग बराबर ओ ए क्या लिया गया है? जानबूझ के लिया गया है, ए बी भी जानबूझ करके लिया गया है। तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग एक है। रूट 5 होता तो ओ ए को लेते 2 अथवा इसको 1 अथवा इसको 1 लेते तो इसको 2 लेना पड़ता, तब 1 का वर्ग 2 का वर्ग मिलकर रूट 5 हो जाता ओ बी। तो जो दर्शाना होता, रूट 10 होता तो क्या लेते? रूट 10 से 5 लेते। रूट 10 होता तो इसको 3 ले लेते, इसको 1 ले लेते। 5 5 तो 55 25 55 25 तो 50 आ जाएगा। 10 होता तो 3 और 2 कैसे लेते? 3 का वर्ग करते तो 9 आ जाता है, 1 का वर्ग 9 1 10, अब 5 लेते हैं, 5 तो 55 25 25 तो रूट 50 आ जाता है ये ओ बी। तो क्या लेते? रूट 10 होता तो क्या करते? 2 और 3 रूट 10 में क्योंकि 2 का वर्ग तक होगा 4 और 3 का वर्ग तक 5, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 4 13 हो जाता ना।
तो क्या होगा? ओ ए बराबर 3 है और ए बी बराबर 1 है। दो तो- चार अरे 3 का वर्ग है तो 3 का वर्ग 9 9 होता और 1 का वर्ग 1 है, 9 1 10 हो जाता। 9 10 वर्ग भी न करना है, जोड़ने भर नहीं है, वर्ग करके जोड़ना है तो 10 आना चाहिए। तो ओ ए बराबर 3 ले लो और ए बी बराबर 1, चाहे ओ ए बराबर 1 ले लो तो ए बी बराबर 3 है। तो 1 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, 9 1 10, तो रूट 10 हो जाता। जैसे रूट 5 लेना तो चाहे इसको 2 ले लो, इसको 1, तो 2 का वर्ग 1 का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 तो 5 हो जाएगा। चाहे इसको 1 लिए तो इसको 2 ले लो, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, तो 5 तभी आएगा। तो इसको चाहे 2 मानो, इसको 1 मानो, चाहे इसको 1 मानो तो इसको 2 मानो, ठीक है। और रूट 5 के लिए, रूट 10 के लिए इसको 3 मानो तो इसको 1 है, या कि इसको 1 मानो तो इसको 3, क्योंकि 1 का वर्ग और 3 का वर्ग करोगे तो 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का वर्ग 9, 9 1 10, तो रूट 10 हो जाएगा। और रूट 13 लेना है तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, इसको 3 ले लिया, इसको 2 लिए, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का 2 का वर्ग 4, 9 4 13, तो ओ भी क्या होगा रूट 13, ओ भी क्या होगा रूट 13। फिर ओ को केंद्र मानकर ओ भी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे, वृत्त को जहाँ काटेगा वही क्या होगा रूट 13 को निरूपित करेगा, ठीक है। अब रूट 3 दर्शाने के लिए आ गया तो क्या करोगे, तो ओ से बी तक की दूरी तो रूट 3 है, रूट 2 है। अब रूट 3 के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक और लंब खींचोगे, एक इकाई इसको ले लोगे और ये क्या होगा इसको मिला दोगे और इसका नाम होगा ओ सी। तो ये क्या होगा रूट 2 ओ बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर होगा ओ सी का वर्ग। तो ओ बी क्या है रूट 2, तो रूट 2 का वर्ग और ये बी सी क्या है 1, तो 1 का वर्ग, तो ओ सी का वर्ग, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 है, ये 1, तो ओ सी का वर्ग, तो 3 बराबर ओ सी का वर्ग, तो ओ सी बराबर रूट 3, ओ सी बराबर रूट 3। अब ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचोगे, वृत्त को डी पर काटेगा, तो बिंदु डी क्या करेगा संख्या रेखा में रूट 3 को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा रूट 3 को, क्योंकि इधर हम रूट 2 वैसे कैसे लेंगे, पटरी से तो 2 ही ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, पटरी से रूट 2 थोड़ी ले सकते हैं, रूट 2 की लंबाई कैसे नापेंगे, ठीक है। इसीलिए क्या करेंगे, रूट तो ये निकाल ही चुके हैं और रूट 2 आ गया है, एक और ले लें, तो रूट 2 का स्क्वायर करो तो एक रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा। परिमेयकरण में पढ़े ना हो कि रूट 2 का स्क्वायर करने से 2 आता है, तो रूट 2 का स्क्वायर और 1 का भी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 1 3, तो ओ सी क्या हो जाएगा रूट 3, ओ सी क्या होगा, तो ओ से सी तक की दूरी के बराबर आपको संख्या रेखा में बिंदु चाहिए, तो ओ को केंद्र मानेंगे, ओ सी त्रिज्या लेके एक वृत्त को चाप काटेंगे, जहाँ काटेगा उसका नाम डी रख देंगे, तो बिंदु डी ओ से डी तक की दूरी उतनी होगी जो ओ से सी तक की दूरी है, और ओ से सी तक की दूरी रूट 3 है, तो ओ से डी तक की दूरी भी रूट 3 होगी। इस प्रकार पॉइंट डी क्या होगा संख्या रेखा में रूट 3 को दर्शाएगा, ठीक है। इतना लिख लिए ना, सी ही बिंदु संख्या रेखा में रूट 2 को दर्शाता है। अब यहाँ पे रूट 3 को इसी में करे देते हैं आगे थोड़ा सा, यदि हमें रूट 3 को संख्या रेखा में दर्शाना होता तो रूट 2 के लिए लिखी गई रचना को निम्न स्टेप तक बढ़ाना होगा, निम्न स्टेप को हिंदी में कहते हैं निम्न चरण तक बढ़ाना होगा। निम्न चरण इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, हिंदी में कहते हैं चरण। तो क्या करना होगा, करना तो उतना ही रहेगा,
और जैसे स्क्वायर में रूट 2 के लिए लिखी गई रचना के चरण क्या लिख ले? चरण 5 के बाद निम्न चरण तक बढ़ाना होगा, या कि अब उसको अलग से लिख दें क्या हम? रूट 5 वाला, रूट 3 वाला नहीं रहने इस- लिखेंगे यहाँ में थोड़ा सा हम बढ़ाए देते हैं जो करना है एक्स्ट्रा। अब अलग से भी लिख सकते हो आप। इतना तो लिख चुके हो क्या? 2 लाइन की नहीं लिख चुके हो? लिखे हैं। 5वां नंबर कहाँ गया? 5वां नंबर लिखे नहीं है, 6वां आ गया। हाँ ये 5वां नंबर, ये है, ये 5। अच्छा, तो हम इसको पहले लिख दिए। नहीं ओबी को मिलाया 5वां नंबर में। नहीं लिखे हैं? अच्छा, ये वाला वो 5वां ऊपर आप नंबर। लिखे हैं तो को मिलाया, तो उसमें ओबी को? ओबी को मिलाया। ये 5वां नंबर था, तो 5 नंबर ये पूरा 5 नंबर ओबी को यहाँ लिखे देते हैं, ओबी को मिलाया, ऐसा। ये पूरा लिख दो। अच्छा, हम इसको पहले लिख दिए तो हम सोचे कहाँ है ये 5 नंबर कहाँ है, 4 नंबर कहाँ है। अब देखो 5 के बाद फिर 6 और 7 को लिखने की जरूरत न रहेगी रूट 3 वाला जब आएगा तो, ठीक है। 5 के बाद 6वां नंबर पे क्या लिखोगे? बिंदु बी से ओबी पर लंब रेखा ओजेड खींचा। बिंदु बी से ओबी पर लंब रेखा ओजेड खींचा। बी को केंद्र मानकर, 7 नंबर, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर BC बराबर 1 इकाई की त्रिज्या लेकर, BC बराबर 1 इकाई त्रिज्या लेकर किरण BZ में त्रिज्या लेकर किरण BZ में एक चाप, किरण BZ में एक चाप सी काटा, एक चाप सी काटा। एक चाप सी काटा, OC को मिलाया, OC को मिलाया और समकोण त्रिभुज OBC में, समकोण त्रिभुज OBC में क्या होगा? OB का वर्ग धन OC का वर्ग बराबर क्या होगा? OB का वर्ग धन BC का वर्ग, PGT से पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो OC का वर्ग, OB आपको पता हो चुका है ना, √2, तो √2 का स्क्वायर, और BC पता है 1 का स्क्वायर, तो OC का वर्ग बराबर क्या होगा? √2 का स्क्वायर तो 2a होता है ना, 1 का स्क्वायर 1a, तो क्या लिख दोगे? OC का स्क्वायर बराबर 2 1 3, तो OC बराबर √3। तो बिंदु O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर बिंदु 9 नंबर, बिंदु O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा, एक
चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु डी पर काटता है, बिंदु डी पर काटता है। बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ सी त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु डी पर काटता है। बिंदु डी ही संख्या रेखा में √3 को प्रदर्शित करता है। बिंदु डी ही संख्या रेखा में, इसको लिख चुके हो? बिंदु डी ही संख्या रेखा में, यहाँ पे सी को केंद्र मानकर यहाँ काटेगा डी। बिंदु डी ही संख्या रेखा में √3 को दर्शाता है, √10 को दर्शाने के लिए कल लिख लेना, लिख के आना √10 वाला, जब बन जाएगा तो।